वादी कश्मीर में आज मिलिटेंटों ने 2 मकामात पर हमले करके एक शख्स को हलाक कर दिया, जबकि एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। मिलिटेंटों ने आज शाम श्रीनगर में मीरजानपुरा नवाकदल श्रीनगर में एक आम शहरी को गोलियां मारकर हलाक कर दिया है। हलाक किए गए शहरी की पहचान रऊफ अहमद खान के तौर पर हुई है। जिस इलाके में यह हमला हुआ वो ईदगाह पुलिस स्टेशन की हुदूद में आता है। अगरचे रऊफ अहमद को पहले शदीद जख्मी हालत में SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया था, मगर वहां इसे मुर्दा करार दिया गया। पुलिस ने इस हवाले से केस दर्ज किया है। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। और इसी बीच आज ही अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पार्टी पर हमला कर दिया। इस दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ASI शदीद तौर से जख्मी हो गया था। वो बाद में दम तोड़ बैठा। शहीद ASI की शनाख्त मोहम्मद अशरफ के नाम से हुई है। उसे जब अस्पताल मुंतकिल किया गया तो उसकी हालत काफी नाजुक थी। जख्मी ASI का बेहतर इलाज करने के लिए उसे श्रीनगर रेफर किया जा रहा था। मिलिटेंट हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। अब इलाके में मुहासरा करके बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश के वजीर ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर मदारिस और मदरसा तालीम पर सवाल उठाया है। रघुराज सिंह ने कहा कि मुल्क में मदारिस की न तो कोई ज़रूरत है और न ही मदरसा तालीम की कोई अहमियत है। मेरठ में आज पंजाबी समाज के प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे यूपी के वजीर ममलिकत ठाकुर रघुराज सिंह ने हिंदुत्व और सनातन धर्म की अच्छाइयों का जिक्र करते हुए ईसाई और दीन इस्लाम पर तनकीद की। रघुराज सिंह ने दावा किया कि मदरसों में गलत तालीम दी जाती है, इसलिए हमें मदारिस की नहीं यूनिवर्सिटीज़ की ज़रूरत है। मदरसे होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है इस देश में क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं एक हाथ में उनके कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, और मदरसे में उल्टा पढ़ाया जाता, उल्टा ज्ञान दिया जाता है कि विश्व में इस्लाम हो। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जो है बहुत पुरानी। विश्वविद्यालय का कंसेप्ट हमने दिया है। विश्वविद्यालय विश्व में कहीं नहीं थे। हमारे यहाँ घूंघट की संस्कृति केवल मुगल आए इसलिए घूंघट आई। हमारे यहाँ देवी देवताओं का देश है। पटना का तारीखी मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा असातिज़ा की कमी के सबब बंद होने की कगार पर खड़ा है। यह सूबा का वाहिद सरकारी मदरसा है। माहिरीन तालीम ने इस मसले पर हुकूमत से फौरी तौर पर पहल करने का मुतालबा किया। वहीं JDU के MLC मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यह मसला संजीदा है। शम्सुल हुदा मदरसा एक मरकजी इदारा है। इस ताल्लुक से ऐवान में सवाल हो चुका है और हुकूमत मदरसा शम्सुल हुदा के मसले को हल करने की कोशिश कर रही है और जल्द ही असातिज़ा की बहाली का मसला पूरी तरह से हल कर लिया जाएगा। सिलसिले में सदन में भी मामला आया था और दुख इस बात का है कि शम्सुल हुदा एक मरकज़ी इदारा, एक तारीख़ी इदारा होने के बावजूद भी वहाँ के ज़िम्मेदारान और असातिज़ा ने कभी भी उन अवामी और कौमी नुमाइंदों की तवज्जो इस तरफ खुद से नहीं कराई। अब ये जब मामला हाउस में आया, अखबारात के ज़रिए हाउस में लाया गया, हम सारे लोग लाए, सरकार ने इस पर जवाब भी दिया है और पर्सनली ने भी इसमें बहुत कायदे से आवाज़ मिलाया। अब सरकार के जो काम के तरीक़े हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो सब फाइल वगैरह मूव कर चुकी है। सरकार ने इस पर आश्वासन भी दिया है और मोहतरम जनाब वज़ीर तालीम अभी शायद बाहर हैं। वो जैसे ही आएंगे हम लोग, मैं ख़ुद इस सिलसिले में मिल कर के उनसे कि इसको देर अंदेर किया जाए और गवर्नमेंट की नीयत पर कहीं कोई शुबा नहीं है। वो होना है तो होना है। बिहार रियासती हज कमेटी की जानिब से पूरे सूबे में तरगीब हज का प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। हज कमेटी के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज के लिए आमादा करने के ताल्लुक से हज कमेटी की मुहिम जारी है। हज कमेटी के चेयरमैन के मुताबिक उम्र की हद में तरमीम करने से हज फॉर्म भरने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि आखिरी तारीख तक 4 से 5 हज़ार के दरमियान हज के फॉर्म भरे जाएंगे। चेयरमैन इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू ने कहा कि गया एम्बार्केशन पॉइंट को हटा दिया गया है, लेकिन 4000 से ज़्यादा फॉर्म भरे गए तो गया को एम्बार्केशन पॉइंट बनाने के लिए हुकूमत से मुतालबा किया जाएगा। तो हम लोग कुछ उस मुहिम तक पहुँचे कि क्या एक्सपेंडिचर आएगा। तो हम तो अपने आदमी को यही कहते हैं कि भाई 300 रुपये में रजिस्ट्रेशन करा लो
फिर आने वाला वक्त जब होगा, अगर कोई चीज़ आपके बजट में नहीं आएगा तो आप आज़ाद हो। मगर अगर उस वक्त अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे होगे तो उस वक्त तुम लाख कोशिश भी करोगे तो हम लोग के बस में नहीं रहेगा आपको हज में के सफ़र में भेजने के लिए। कौमी काउंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के इश्तराक से लखनऊ में अदबी व सक़ाफ़ती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। उर्दू अकादमी के ऑडिटोरियम में प्रोग्राम का इनक़ाद अमल में आया। प्रोग्राम में NCPL के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के चेयरपर्सन चौधरी कैफुल वरा ने प्रोग्राम की सदारत की। इस मौके पर प्रोफेसर अकील अहमद ने कहा कि उर्दू को रोज़गार से जोड़ने के लिए NCPL की जानिब से ख़ुसूसी कोर्सेस चलाए जा रहे हैं। NCPL को ये मैंडेट मिला हुआ है कि हिंदुस्तान के तमाम रियासतों में जहाँ जहाँ उर्दू एकेडमी है उनके कोलैबोरेशन से, उनके इश्तराक से हम उर्दू की जो सरगर्मियाँ हैं उसको उस रियासत में चलाते रहें। तो एक मकसद ये भी है चलाने का, उर्दू को रोज़ी रोटी से जोड़ा जाए और कुछ ऐसी तरकीब की जाए कि उर्दू पढ़ने वालों को नौकरी भी मिले। कई हज़रात दिल्ली से और दीगर जगह से तशरीफ़ लाए हैं और इस तरह के ताउन से मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ उर्दू अकादमी को फ़रोग़ मिलेगा, उर्दू ज़बान को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि इस तरह के जो साथ मिलकर काम करना हम आगे भी इस तरह से करते रहेंगे। ये उर्दू अकेडमी जो है इसको तो बका के लिए ही बनाई गई है, तो मैं कोशिश यही करूँगा कि इसको जितना भी फ़ायदा हो सकता है उसको हम अपनी तरफ से कोशिश करके इसको तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। कोरोना वबा की वजह से हज़ारों अफराद की नौकरी चली गई। बाज़ारों में छाई मंदी ने भी हालात ख़राब किए हैं। लोगों के पास रोज़गार की कमी है। आज दिल्ली में जामिया हमदर्द में मेगा जॉब फेयर लगाया गया था, तो नौकरी की तलाश में हज़ारों लोग पहुंच गए। साउथ दिल्ली के इलाके में जामिया हमदर्द का कैंपस चहार शंबे को हजारों बेरोजगार नौजवानों का इस्तकबाल करता रहा। जामिया हमदर्द कैंपस के तलबा से लेकर जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तलबा यहां पर नौकरी की तलाश में पहुंचे। मेगा जॉब फेयर में तकरीबन 50 कंपनियां 6000 के लगभग नौकरियां लेकर पहुंची थी, जिनको हासिल करने के लिए हजारों नौजवान तैयार नजर आए। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा रहा, कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ी हमें एज सच। बहुत सिंपल और बहुत अच्छा लगा। सर मुझे इस जॉब फेयर के बारे में कॉलेज से पता चला था और अब तक मैंने एक इंटरव्यू दिया है एंड आई थिंक आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद इट। जामिया हमदर्द और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की जानिब से जॉब मेले में भारी भीड़ को देखते हुए ऑर्गेनाइजर की जानिब से फैसला लिया गया कि हर 3 महीने पर जॉब फेयर लगाया जाएगा। दिल्ली में जामिया हमदर्द और बीईबी के साथ मिलकर एक मेगा जॉब फेयर आज यहाँ लगाया है और जिसका रिस्पांस बड़ा अच्छा है। तकरीबन 6500 से ज़्यादा वैकेंसीज हम लोगों के पास हैं जो हम लोग AMP और जामिया हमदर्द यहाँ पर लाया है और हमारा टारगेट ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए, अभी जो स्टूडेंट वॉक इन की वो गिनती है वो भी हज़ारों में जा चुकी है और हमें उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे लोगों को दे पाएंगे। मोर देन 6500 जॉब्स लोगों के पास हैं और मेरे ख्याल से 4000 लोग यहाँ आ चुके हैं और मैं सबको 30 कंपनीज हैं जिनके पास 200, 400, 600 जॉब्स हैं और ये फेयर चलेगा और आई विश की 3000 के 3000 लोगों को कुछ न कुछ जॉब मिलेगा। आमतौर पर सियासत में बेरोजगारी और नौकरियों का मुद्दा छाया रहता है। इल्जामात और जॉबी इल्जामात लगाए जाते हैं, लेकिन हकीकी हालात का अंदाजा तभी हो पाता है जब जमीन पर जॉब फेयर जैसे प्रोग्राम होते हैं। हालात बता रहे हैं कि मुल्क में कितनी बेरोजगारी है और कितने बेरोजगार हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अकोला में माइनॉरिटी NGO फोरम के बैनर तले एक प्रोग्राम का इनकाद किया गया जिसमें मुस्लिम समाजी तंजीमों की कारकर्दगी और दुश्वारियों पर तबादला ख्याल किया गया।
इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर ने शिरकत करते हुए मुस्लिम तंजीमों के काम को सराहा। पेश है खास रिपोर्ट। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान मुसलमानों की जानिब से जो खिदमत पेश की गई, उनकी पज़िराई सिर्फ अवामी सतह पर ही नहीं हुई है, बल्कि इंतजामिया और हुकूमत की नज़र में भी मुसलमानों का ये पहलू काबिल गौर है। इस बात का एतराफ़ खुद अकोला जिला कलेक्टर निमा अरोड़ा ने एक प्रोग्राम में किया। जुबैर जी हैं, उन्होंने रोटी बैंक का काफी अच्छा काम, रोटी बैंक मुझे नाम ही पता था, उन्होंने क्या काम करा पहले खुद से देखा नहीं था, बट उन्होंने, और हुसैन जी ने जो वैक्सीनेशन के लिए लीड ली, जहाँ पर अपनी मुस्लिम माइनॉरिटी बहुत पीछे थी, उनके लीड लेने से और मुझे लगता है एकदम स्पीड आई थी वैक्सीनेशन में, स्पेशली फॉर मुस्लिम पॉपुलेशन। तो इनके काम के थ्रू इनके एक आइडेंटिफिकेशन बनी। तो मेरा हमेशा सबसे यही कहना रहेगा कि अपने काम और आपका जो इंटेंशन है उससे अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाइए। मुस्लिम तंजीमों की समाजी खिदमत का जायजा लेने और इंतजामिया से किस तरह का तालमेल हासिल किया जाए, इस ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। अकोला व अतराफ में खिदमत खल्क का काम अंजाम देते वक्त जो परेशानियां दरपेश आती हैं, उनका सिद्दबाब कैसे किया जाए, इस पर भी रोशनी डाली गई। इनके सामने हमने लोकल आने वाली जो परेशानियां हैं और स्टेट लेवल की जो डिमांड्स है, वो दोनों को हमने रखा है। इन्होंने सुना भी है, इनकी स्तर पे जो प्रॉब्लम हल हो सकते हैं उसको हल करने का हमें वादा भी किया है, और हमारे साथ में एक समन्वय बनाकर आने वाले दिनों में काम करने का और अल्पसंख्यक समाज को और पिछड़े हुए समाज को फायदा पहुंचाने का और उन तक की स्कीम को पहुंचाने का जो है तो ये वादा भी किया है। माइनॉरिटी एनजीओ फोरम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महाराष्ट्र भर की मुख्तलिफ अक़लियती तंजीमें एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने के साथ साथ मुश्तरका तौर पर कई अहम काम अंजाम दे रही हैं। रोटी बैंक, कपड़ा बैंक और मेडिकल सर्विस जैसी अहम खिदमत इन्हीं तंजीमों के जरिए की जा रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। 19 अक्टूबर को जुलूस मोहम्मदी में कानपुर में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए थे, जिसके लिए जिला इंतजामिया ने इजाजत नहीं दी थी, जिस पर सैकड़ों नामालूम अफराद के खिलाफ कोविड-19 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज किया गया था। हयात जफर नामी समाजी कारकुन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इस मामले में जफर हाशमी के खिलाफ वारंट जारी करके उन पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया। पुलिस कमिश्नरेट कोर्ट ने रकम जमा कराने का हुक्मनामा जारी किया है। ताहम जफर हाशमी का कहना है कि वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जुर्माने की रकम जमा कराएंगे। जो मुकदमा 151 के तहत शांति भंग की आशंका के चलते दर्ज किया गया था, उस पुलिस ने वारंट जारी किया है अब। और वारंट में जब हाजिरी देकर हमने जानना चाहा कि क्या मामला है, तो बताया गया कि आपके ऊपर 5 लाख रुपए की प्रतिभूतियां जमा करने का आदेश है। धारा 151 CRPC 107-16 में 5 लाख रुपए की प्रतिभूतियां जमा कराना, इसका मतलब है कि हक की आवाज़ को, लोकतंत्र की आवाज़ को, न्याय की आवाज़ को, सरकार के विपरीत उठने वाली हक और इंसाफ की आवाज़ को दबाने का एक षड्यंत्र कानपुर प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मेरी जो हैसियत है, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं कोई राजनीतिक और कोई पूंजीपति नहीं। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आज 33वें तकसीम असनाद जलसे का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी की चांसलर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने शिरकत की। गवर्नर आनंदीबेन और डिप्टी सीएम ने मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले टॉपर तलबा और तालिबात को तमगों और असनाद से नवाजा। गुज़श्ता साल की तरह इस मरतबा भी मेडल हासिल करने में लड़कियों पर सबकत हासिल रही। 48 गोल्ड मेडल में 45 मेडल सिर्फ लड़कियों ने हासिल किए। जलसे को खिताब करते हुए गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने यूपी हुकूमत के तरक्याती कामों का जिक्र किया। डिप्टी सीएम ने तालीम की अहमियत का जिक्र करते हुए सूबे में सरकारी और निजी सतह पर आला तालीमी इदारों के कायम किए जाने का भी जिक्र किया। हाथ मुहूर्त हुआ, शुरुआत करें। 2 साल में करना है तो पहले से बता दो कि 2 साल में पूरा करेंगे। लागत में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और ये समय मर्यादा में पूरा करना है, ऐसा संकल्प लेकर इधर से जाएंगे। 250 माध्यमिक विद्यालय, 78 डिग्री कॉलेजेस को हम लोग नए 4.5 साल में खोल चुके हैं। ये मेरठ में मैं हूँ, यहाँ संस्कृत का नया विभाग भी हमने स्वीकृत किया है। पद के प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी सृजित किए हैं।
आज मेरठ के लोगों को तो आज हम लोग यहाँ पर हैं, चौधरी चरण सिंह जी का कल जन्म दिवस है और जन्म दिवस अच्छी तरह मने, पूरे सबको शुभकामनाएं हैं। लेकिन मेरठ के लिए जो उपहार था कि यहाँ से दिल्ली जाइए तो 3.5 घंटे 4 घंटे लगता था और रास्ते के जाम से जूझते थे। आज हमारा यहाँ का जो रोड बना है, हम लोग दिल्ली तक का मात्र 1.5 घंटे 2 घंटे में हम लोग पहुँच सकते हैं। जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप के रियासती ओहदेदारों के लिए कल कानपुर में इंतखाब होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के 75 अजला से मेंबरान और जिम्मेदारान पहुंचेंगे। ये इंतखाब कल सुबह 11 बजे शुरू होगा, जो शहर के जाजमऊ इलाके में वाक़ई गेस्ट हाउस में होगा। जमीयत उलमा की मुंतजिमा रियासती यानी यूपी की मुंतजिमा का प्रोग्राम हो रहा है और इत्तेफाक से हमेशा होता रहा लखनऊ में, लेकिन इस मरतबा कानपुर में हो रहा है। 75 अजला यूपी के वहाँ से हमारे नुमाइंदे आ रहे हैं, क्योंकि जमीयत उलमा एक बहुत बड़ी मुतहर्रिक फ़ाल सबसे बड़ी तंजीम है मुसलमानों की, तो उसके उसी तरीके से नुमाइंदगान भी बहुत से हैं। तकरीबन 26-2700 खाली वो हमारे नुमाइंदे हैं तमाम अजला में, जो 50% तकरीबन यहाँ पर आसानी के साथ 1000, 1200, 1400, 1300 तकरीबन पहुँच जाएंगे। सर्दी की वजह से कुछ कम भी मिल सके। और फिर उसके बाद जो है वो साथ ही वो सदर का इलेक्शन होगा, यूपी के सदर का, और उसमें महामंत्री का है, नायबीन सदर का है, खजांची का है, 3-4 इलेक्शन होते हैं। बेंगलुरु में उर्दू पोइट्स एसोसिएशन के तहत नातिया मुशायरा मुनक्किद हुआ। कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक सदर और मारूफ शायर मुबीन मुनव्वर की जानिब से मुनक्किदा इस मुशायरे में बेंगलुरु के शुअरा ने अपना कलाम सुनाते हुए खूबसूरत समा बांधा। तकरीब में मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मुस्तफ़ा रिफाई जिलानी, मौलाना बाकर अरशद कासमी, रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्ला शरीफ ने शिरकत की। मारूफ शायर शफीक आबिदी की सदारत में ये मुशायरा मुनक्किद हुआ। सारे आलम में ये बात दिल नशीस कदर है मदीना नगर, आता है गुंबदे खजरा दिलकश नजर, क्या बताएं कि है रात कितनी हंसी, कैसी है उस मदीने की शामो सहर, रहती है खुशबुओं से सारे आलम में ये मैं तड़पता ही रहा, मैं तड़पता रहा एक उम्र मदीना जाने, जब बुलाया गया ताबिंदा मुक़द्दर देखा, सरकार की अजमत से जिसे प्यार नहीं है, सरकार की अजमत से जिसे प्यार नहीं है, सरकार की अजमत से जिसे प्यार नहीं है, आलिम भी अगर है तो वफादार नहीं है, आलिम भी अंजुमन मुहिब्बान उर्दू यादगीर की जानिब से उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ़ इक़दामात किए जा रहे हैं। अंजुमन के अरकान गुज़श्ता चंद बरसों से उर्दू मीडियम स्कूल के तलबा की हौसला अफजाई के लिए ज़िले के मुख्तलिफ़ स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। यादगीर ज़िले के सगर शरीफ का सरकारी उर्दू मीडियम हाई स्कूल की मुनफरद साइंस लैब से मुताल्लिक़ पेश है ये रिपोर्ट। अंजुमन मुहिब्बान उर्दू जिला यादगीर कर्नाटक के अरकान ने जिले के सगर शरीफ में वाक़ उर्दू मीडियम गवर्नमेंट हाई स्कूल का दौरा किया। खास बात यह है कि ये स्कूल इन दिनों अपनी मुनफरिद साइंसी तजुर्बे का यानी साइंस लैब और खूबसूरत कंप्यूटर लैब की वजह से दीगर स्कूलों के लिए बेहतरीन मिसाल बन चुका है।
स्कूल के तलबा के हैरत अंगेज तालीमी और साइंसी मुजाहिरा देखकर अंजुमन के अरकान हैरत ज़दा रह गए। अंजुमन के सदर और मारूफ शायर डॉक्टर रफीक सौदागर ने तलबा और टीचर्स को मुबारकबाद पेश की। उर्दू हाई स्कूल में आने के बाद तमाम तलबा और तालिबात ने हमारे सामने जिस तरह का मुजाहरा किया है वाक़ई तारीफ़ काबिल है। तमाम तलबा और तालिबात ने अपने अलग अलग अंदाज में यहाँ के मुदरसिन जो उन्हें यहाँ पर तजुर्बात करके बताए हैं वो उस तजुर्बात को हमारे सामने एक्सप्लेन करके बताया है। कई तलबात ने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बताया, कुछ तलबात ने इंसानी दिल के बारे में, कुछ ने वाइटल ऑर्गन्स के बारे में, कुछ बच्चों ने जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के बारे में, और कुछ तलबाओं ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स क्या है, इन तमाम के बारे में हमें मालूमात में इजाफा किया है। इस स्कूल में तकरीबन 90 तलबा ज़ेर तालीम हैं। मुनफरिद साइंसी लैब के क़याम में अहम रोल अदा करने वाली हेड मिस्ट्रेस ताज सुल्ताना और साइंस टीचर नवेद अंजुम के मुताबिक उम्दा तालीमी मुजाहरे की वजह से जिले और रियासती सतह के अलावा दीगर रियासतों से भी स्कूल के तलबा और टीचरों को यहाँ अवार्ड हासिल हुए हैं।